हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के ऑल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व ट्रेंड को पूरी तरह से ध्यान में रखकर बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसरो ने चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। और इसे जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका नाम है दोस्तों LVM-3M4। ये इतनी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे तो राइट आंसर बनेगा हमारा। इसरो ने चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड किया? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। 3 से 4 क्वेश्चन मुख्य रूप से दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है, और गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद से। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद है। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद है। यहाँ पे क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो ये अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 15 मार्च 1950 में। दोस्तों, संविधान में इसका कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ध्यान रखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा इसे विकल्प में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? राइट आंसर होगा पाली भाषा में। वहीं अगर हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करें, यानी कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने लागू किया? राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? राइट आंसर होगा महमूद गजनबी ने। बार बार पूछा गया, वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया, या सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो VVR सुब्रमण्यम है। वहीं अगर दोस्तों उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी हैं, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? राइट आंसर होगा बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 1556 में हुआ था। टोटल 3 पानीपत में युद्ध किए गए थे। पहला हुआ था 1526, सेकेंड हुआ था 1556, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर होगा अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, और इसका आखिरी दिन है 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का वित्तीय वर्ष चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। अब अधिकतम बात करें तो कौन सा है? केरल है। दोनों तरफ से आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन था, जो कि 1992 में किया गया था, और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 से प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं, यानी कि 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में शामिल किए जाते हैं कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी भूल जाता है। प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। सेकेंड हमारा औद्योगिक सेक्टर है, जिसमें निर्माण व विनिर्माण,
चीज़ें शामिल की जाती हैं। और तृतीयक हमारा सेवा क्षेत्र है, जिसमें आप लोग बैंकिंग ले सकते हैं, रेलवे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें यानी सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो केंद्र के पास है। जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों में वर्णित नहीं होते हैं उन्हें हम लोग अवशिष्ट सूची के अंतर्गत मानते हैं और इनका पूरा अधिकार केंद्र का होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, बार बार पूछा था। टोटल जो सदस्य रखे गए थे वो 389 थे। उसके बाद दोस्तों इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को मान्य कर लिया गया था। और दोस्तों संविधान अंगीकृत किस दिन हुआ? 26 नवंबर 1949, यानी पारित अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। अब है संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसमें प्रारूप समिति हमारा क्वेश्चन है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एक और पूछा था मुख्य रूप से कार्य संचालन समिति या निर्मात्री समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार VN राव को बनाया गया था। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा मिजोरम से। अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि SSB की नई महिला महानिदेशक कौन है? तो रश्मि शुक्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा हॉकी से। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो एक खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा कर्नाटक ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया था? तो फुटबॉल में दिया था। या और पलट के पूछ जाता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने? तो SS दुबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो प्रारंभ में इसे अनुच्छेद 31 में रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था और इसे दोस्तों अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। तो टोटल यानी कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क कौन से वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? राइट आंसर होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह 1921 कहाँ पर हुआ? तो ये केरल में हुआ था। कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है मालाबार तट, जो कि केरल में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से? तो भरतनाट्यम से है और भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रविशंकर प्रसाद प्रमुख वाद्ययंत्र से क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पंडित दोस्तों रविशंकर प्रसाद का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो ये सितार वादक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायाधीश होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। नेक्स्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो तबला वादक थे। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो कृषि क्षेत्र पर था, हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 से 22 में है। समानता का अधिकार सबसे पहले 6 मूल अधिकार में, जो कि 14 से 18 है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। 23वां 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। 31 खाली है क्योंकि हम लोग बात कर ही चुके हैं, संपत्ति का अधिकार पहले इसी में था। और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो सरोद वादक थे। नेक्स्ट, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे तो 10 दिसंबर को। किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था। इसके तहत 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान सभा में जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है जो कि भारतीय संविधान का भाग 4A है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय ने 1828 में। नेक्स्ट, 2023 में लीपजिंग पुरस्कार बुकर पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर होगा मारिया स्टेपानोवा ने। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? राइट आंसर होगा मुंबई इंडियंस ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।